याद है जब देर तक तुम आईने में देखा करते थे तो मैं तुमसे क्या कहा करती थी? हाँ, याद है। क्या आईने में खुद को देख के क्या ढूंढ रहे हो? गरीब आदमी। गरीब आदमी। जरा ये भी बता दो कि तुम जवाब में क्या कहते थे। जो मासूम लोग अभी भी जिंदा है, खत्म नहीं हुआ है। आज भी इसी एतमाद के साथ अपने लिए ये बात कह सकते हो? हाँ, और हमेशा बोलूंगा, क्योंकि वो बात अपने लिए नहीं कही थी, तुम्हारे लिए। बाबा इस रिश्ते को कभी नहीं मानेंगे। जानता हूँ। सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं दाऊद अली खान का बेटा हूँ। हाँ, क्योंकि तुम ऐसे करप्ट आदमी के बेटे हो इसके पास दुनिया की सारी दौलत और ताकत भी आ जाए ना, बाबा मुझे उसके घर नहीं जाने देंगे। और तुम अपनी बात करो मुझसे। तुम क्या चाहती हो? ठीक है, समझ गया मैं। जाने से पहले एक दफा गरीब आदमी कहते। जब तुम मुझे गरीब आदमी कहा करती थी, मैं दुनिया का खुद को सबसे अमीर इंसान समझने लगता था। गुड बाय गरीब आदमी। जीवन सूफी की खाली किताब, रक्स में रंगों में शामों में सुबह सा, जीवन बैत भिटाई के सिंधु से
जीवन बस जीवन है, प्यासे की है ये प्यास। ठहर जा, रुक जा, सुन ले जो कहे है तू खुद से सुन ले, सुन ले, सुन ले, सुन ले। साहब, साहब आए बैठे। आइए आइए सुलेमान अहमद साहब, वेलकम। कैसे हैं आप? ठीक हो? क्या बात है, कुछ परेशान लग रहे हैं? बैठे। ठीक हो? मर्जी आपकी। तबीयत ठीक है आपकी? आपको भी लगा होगा आप अजायब घर में आ गए। आप जानते हैं ना, मैं अगर चाहता तो आपको उठवा के भी ला सकता था, लेकिन ये जो शौक है ना आपकी शक्ल पे, ये मैं देखना चाह रहा हूं। अच्छा लग रहा है। बेटियां कैसी हैं आपकी? अब तो बड़ी हो गई होंगी। और छोटी वाली की सुना है शादी भी हो गई है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मुबारक हो आपको। खुदा उसके नसीब अच्छे करे। और बड़ी वाली उसकी शादी क्यों नहीं की पहले? अजीब सी बात है। सुना है जज्बाती है। लगता है बाप पे गई है। सुना इसका कोई चक्कर चल रहा है। प्लीज दाऊद अली खान। क्या हुआ है? मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा, कुछ झूठ तो नहीं बोला? बल्कि इस वक्त भी वो लड़का आपके घर होगा, उसके पास। वैसे कैसे करने दिया आपने? मैं हैरान हूं। आपकी नजरों के सामने आप एक गैर लड़का, आपकी बेटी। आप वो बात करें जिसके लिए बुलाया आपने मुझे। करते हैं करते हैं। इतने अरसे बाद मिल रहे हैं, कुछ और बातें भी तो होनी चाहिए ना। याद है ना पिछली बार जब मिले थे हम? बैठ तो रहे नहीं आप लेंगे क्या? चाय, पानी, कॉफी? हाँ, क्यों लेंगे आप? मेरा तो हराम का पैसा है ना। आप तो हराम के करीब भी नहीं जाते। लेकिन इस वक्त जो आपके घर में हो रहा है, क्या वो हलाल है? ये जो बात अब तुम्हें और मुझे पता चल गई है ना, चुपचाप करके हम दोनों ने इसे खत्म करना है। लेकिन होगा ठीक वैसे ही जैसे मैं कहूंगा। दाऊद अली खान, मजबूर हूं मैं, मगर बेहारा नहीं हूं। Get out.
तुम मेरी बहन के घर गए, उसे डराया और धमकाया तुमने? सर आपके लिए अरे क्या मेरे लिए? शिप्रा, मुझे लगता है ये जो फजल बख्श है ना, ये कोई आम इंसान नहीं है। फजल बख्श पक्का मौलाई है। फजल बख्श मेरे साथ मुखलिस रहना, सच्चे रहना, झूठ ना बोलना। भरोसा, एतबार, तो इन लफ्जों पर ही एतबार नहीं रहा। किसी पर एतबार करने को दिल ही नहीं चाहता। फजल बख्श, नाम का फजल बख्श, और मैं मौलाई समझता रहा उसे। सुलेमान, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपको कोई गलत फहमी हो गई हो। क्या गलत फहमी हो गई मुझे सफिया? क्या लगता है तुम्हें? मुझे दिखाई भी नहीं देता, सुनाई भी नहीं देता, समझ भी नहीं आता मुझे। मैं पहचान खो बैठा हूं ना इंसानों की। यही कहना चाह रही हो ना तुम? ठीक कह रही हो तुम, ठीक कह रही हो। शिप्रा, तुम तो मेरे से पहले उस महबूबिया की असलियत जान गई थी ना। तुमने भी मुझे बताना मुनासिब नहीं समझा। सो बेसिकली आई लॉस्ट माई ट्रस्ट। मैं तो लीडर था ना घर का, तुम कहती थी। लेकिन ठीक है, जिस लीडर को सच और झूठ की, अच्छे और बुरे की, सही और गलत की पहचान ना हो, तो वो कहां का लीडर है? I've been deceived by my loved ones and my close ones. I've been deceived by my closed ones. ठीक? ठीक। अरे कौन है? तुम कौन हो? मैं सुलेमान साहब के दफ्तर से आया हूँ खाना लेने के लिए।
अच्छा सर, वो मेरी बात हो गई है स्कूल के लिए, फंड वगैरह और अप्रूवल हो गई है। तो कोई टेंशन नहीं, स्कूल बन जाएगा। ओके। बिल्डिंग्स तो बन जाती है, इतनी बड़ी बात नहीं है। अच्छे टीचर्स होना इम्पोर्टेंट है। जब तक अच्छे टीचर्स नहीं होंगे इन बच्चों की तालीम का कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्डिंग्स तो पहले भी लोगों ने बनाई है। वो भी हो जाएगा। इन बच्चों में से एक बच्चा भी काबिल इंसान बन गया ना, हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। जिंदगी का और कोई मकसद तो है नहीं। अरे क्या नाम है तेरा यार? भले। अच्छा, मैं अब भले हो गया। हाँ, मेरा नाम फजल बख्श, तेरा दोस्त जो ले गया। मुंह उठा के चले आते हैं, बदलते भी नहीं है। फारिग होगा बिल्कुल। हाँ, देख नहीं रहे हो काम कर रहा हूं। अच्छा चल जल्दी चल, बहुत जरूरी काम है। अच्छा, मेरे सिवा मुल्क ही नहीं चल रहा। पूरे 200 रुपए लिए ये छांगने के, 50 के तुम भी छांग के दे उसको। छांग उसको, काम कर बाबा। भले। ये जो संगत में मजबूर करते हो ना, काम बता। भले। हाँ। चल, ज्यादा नहीं ले जाना, किसी न किसी गाड़ी में ले जाना, साइकिल हो कुछ भी हो। इतना बड़ा घर, हमारा घर तो पाँव रखते खत्म हो जाता है, तुम्हारा तो खत्म ही नहीं हो रहा। थक गए चल चल के। मेरा नहीं है, ये दाऊद अली खान का घर है। हाँ, कौन है वो दाऊद? सियासतदान दाऊद अली खान। और ये चरिया इधर कैसे लेकर आए? उसका बेटा तुमसे मिलना चाहता है। और ये बाबा ऐसे नहीं तो पूरे मुल्क की सुनी कर दी है? क्या कर दी? सब मैं बताऊं क्या? पढ़ती नहीं हूँ, मतलब बर्बाद कर दिया, खा जाते हैं, खा गए। सांस आ रही है? हाँ बस ठीक है। ठीक है, तो मैं पैसे तो छुपा लूं ना यार। ये जो चीज देख लेते हैं ना वो छीन लेते हैं। हाँ, सिर्फ इनकी नजर पड़ जाए ना फिर दे। कैसा है फजल बख्श? अरे ये भी इधर है क्या? हम्म, अच्छा। काम करते हैं। हाँ, ड्राइवर है, बोर्ची है। बावर्ची है, ऑमलेट बहुत अच्छा बनाता है। मैं कैसे मानूंगा? जब तक पका के खिलाएगा नहीं, मैं नहीं मानूंगा। हाँ, उसमें ऐसे करो, ऑमलेट बनाओ ना, उसमें काली मिर्ची डालो, थोड़ा सा हरा धनिया। आई भले। खाएगा? हाँ, खाएगी, भूख भी लगी है। खिला दे भाई। अरे ये देखो, ये कुर्सी पे बैठ गया। मैं बैठने वाला था, ये बैठ गया। मैं भी एक घर में नौकर लगा था ना, कुर्सी खाली देखी, घर खाली देखा, फिर सो जाता था बेड पे या कुर्सी पे। मालिक आते थे तो फिर मैं उठ जाता था। ये शामिर सिकंदर है दाऊद अली खान का बेटा, एक इकलौता बेटा शामिर। ये अगर दाऊद अली खान का बेटा शामिर है ना, तो मैं भी फिर बिल क्लिंटन का बेटा शमशीर हूँ। वो भी अकुलौता। तू ही बता दे यार। साद, असल टड को बुला रहा है, बुर्ची होता है ना टड जो। जी शामिर साहब। एक ऑमलेट बना के लाओ, उसके ऊपर थोड़ा सा मिर्च मसाला डाल देना। जी सर। काली मिर्च थोड़ी ज्यादा ऊपर दे।
मैं मिस्किन आदमी हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ साहब, मेरी गलती हो गई। मेरे 8 बच्चे हैं, नहीं एक में भी 7 बच्चे हैं मेरे ठेले की भारत है। मुझे तो पता था आपकी पर्सनैलिटी देख के, कहा गया मेरी पर्सनैलिटी, आपकी पर्सनैलिटी देख के मैं समझ गया था आप दाऊद खान के बेटे शामिर खान। हाँ, ऐसा दाऊद खान का बेटा हो सकता है, किची फकीर का तरह। हाँ, पर्सनैलिटी है, मैं समझ गया साहब, गलती हो गई। मैं ये जितने पैसे आपसे लिए थे ना, मैं वापस कर रहा हूँ। ये सर, ये 800 रुपये ये मैं ले रहा हूँ कुछ, बाकी मैं किस्तों में आपको वापस दे दूंगा जितने लिए थे। बस साहब, मेरी रेडी की पारत है, ठेले की, गलती हो जाती है इंसान से। काम है तुमसे। चाय पियो। नेड़ी खुश्क हो गई है, थोड़ी पीऊंगा। वैसे मैं पहला बंदा हूँ सुबह का जो आपसे खा रहा था, नहीं तो आपकी पार्टी तो पूरा सुबह खा गई है। भले मजाक करो था। कोई बात नहीं। बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह अम्मा बाबा की कसम, आज तुम्हें इतनी खुश हूँ कि अपनी खुशी लफ्जों में बयान ही नहीं कर सकती ईमान से। आप जल्दी से मुंह मिठा करें ना, फिर आपको खुशखबरी भी सुनाती हूँ। अगर मैं कहूँ कि मुझे वो खुशखबरी पहले जानना है तो? हाँ, खुशखबरी तो सुनानी है, जाहिर है सुनानी पड़ेगी खुशखबरी तो। वो ना, बात ये है भाई साहब कि हमारे ज़ोएब को ना सरकारी नौकरी मिल गई है, वो भी पूरे 17 ग्रेड की। अब मुंह तो मीठा करें ना, मिठाई तो खाए ना। मीठा नहीं, जहर है मेरे लिए। क्या हो गया सलमान, क्या कह रहे हैं आप? अनजान मत बनो सफिया, जानती हो तुम अच्छी तरह कि ज़ोहेब को नौकरी किस तरह और किसने दिलाई। तो मेरे भाई ने दिलवाई है। आपको इस बात से इतनी प्रॉब्लम क्यों है? मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं तुम लोगों की तरह हलाल और हराम का फर्क नहीं भूला हूं। कौन सा हलाल, कौन सा हराम, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई साहब। झूठ मत बोलो नरगिस, पता है तुम्हें, जानती हो तुम कि शामिर सिकंदर की सिफारिश से नौकरी मिली है ज़ोहेब को। अगर मिली भी है तो आपको क्यों बुरा लग रहा है? कभी खुद कुछ नहीं कर पाए मेरे लिए, इसलिए ज़ोहेब, बोलने दो आज मुझे। और जरा पूछो अपने बाबा से, जब भी मैंने जॉब अप्लाई करने की कोशिश की, अच्छा मेरिट होने के बावजूद, डिग्री होने के बावजूद मुझे मेरे हक से क्यों महरूम रखा गया? क्योंकि मेरे पास सिफारिश या रिश्वत देने के पैसे नहीं। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम बेईमानी के रास्ते से कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ो। तो जब उस सीढ़ी पर चढ़ के कोई और मुझे धक्का दे रहा था, तब आपने मेरे हक में क्यों नहीं आवाज उठाई? तब आपका ये ईमान, आपके असूल, ये कहां सो रहे थे मामू जान? छोड़ो ज़ोहेब, तुम भी किसे समझा रहे हो? वो तो भला हो शामिर सिकंदर का, जिसने अपनी बहन की झोली में वो सारी खुशियां ला के रख दी जिसका ख्वाब भी नहीं देख सकते थे भाई साहब। खामोश हो जाओ नरगिस और मेहरबानी करके चली जाओ यहाँ से। हाँ हाँ, जा रही हूँ। मुझे भी कुछ शौक नहीं है यहाँ बेइज्जत होने का, जलील होने का। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा मेरी, चिराग छोड़ सूरज भी लेकर ढूंढने निकलेंगे ना, शामिर सिकंदर जैसा दामाद नहीं मिलेगा। आपको तो पता नहीं याद है कि नहीं है, जब सफिया आप जिंदगी और मौत के बीच में लटक रही थी तो उसी ने जिंदगी बचाई थी इसकी। और शिबरा को भी नई जिंदगी देने वाला शामिर सिकंदर ही है, जिसे आप फरिश्ते के बजाय शैतान समझ रहे हैं। नहीं खानी मिठाई ना खाएं, मैं तो खाऊंगी। चल भाई, चले यहां से, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है इस घर से अब। चलो चलो। तुम तो आओ ना, वो है तुम्हारा घर, मेरे घर में रहती हो।
पापा तबीयत कैसी है? काफी टाइम से सोच रहा था आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी, बस मौका नहीं मिल रहा था। अभी बात कर सकते हैं हम? आप शायद अभी बात नहीं करना चाहते। मैं थोड़ी देर में आता हूँ, आके बात करता हूँ। सुलेमान अहमद आया था, वो भी कोई बात सुनाने आया था। पापा प्लीज कुछ एक्सप्लेन ना करो और कुछ ना बताओ मुझे सब पता था और बहुत अरसे से पता था। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, जब मुझे पहली बार पता चला था बहुत तकलीफ हुई थी, मुझे दुख पहुंचा था, मेरा मान टूटा था। झूठ बोला था, मेरे बेटे ने मुझसे झूठ बोला है। धोखा देते रहे हो तुम मुझे। जानता हूं बाबा, मगर आपको धोखा नहीं दिया मैंने। लंदन का बहाना करके तुम कहां जाते रहे हो? क्या करते रहे हो? किस हुलिये में, किस घर में? तुम्हें अपने बाप का ख्याल नहीं आया? तुम्हें अपनी मां की पार्टी का ख्याल नहीं आया जिसके तुम चेयरमैन बन रहे हो? ये हरकतें कर रहे हो तुम। एहसास But I dealt with it. बाबा मुझे एक्सप्लेन करने देंगे? No. देखिए, मेरी भी बात मुकम्मल नहीं हुई है। मैंने दरगुजर किया, बर्दाश्त किया। पता है क्यों? तुम बेटे हो मेरे, प्यार है तुमसे। लेकिन आज जो हुआ है अभी तुम्हारी वजह से बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। I'm sorry बाबा। वो सुलेमान अहमद यहां आके मेरी आंखों में आंखें डाल के मुझे क्या कह के गया? धमकी देकर गया। पता क्या कह रहा था? पता है? कह रहा था कि मैं तुम्हें उसकी बेटी से दूर रखूं। ये दिन भी आना था। वो I'm sorry बाबा, मैं जानता हूं मुझसे गलती हुई है बहुत बड़ी। मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं आपको और पार्टी को डैमेज भी नहीं होने दूंगा। सुलेमान अहमद गुस्से में अभी, थोड़ा सा वक्त दे उन्हें। एक दफा आप और मैं रिश्ता लेके जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें अक्लमंद समझता रहा हूं, शायद तुम मुझसे भी ज्यादा बेवकूफ हो। मैं तुम्हारी मोहब्बत में रिश्ता ले भी जाऊं, वो सुलेमान अहमद क्या करेगा तुम्हारे साथ मेरे सामने, तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है। मर जाएगा, अपनी बेटी तुम्हें नहीं देगा, मर जाएगा।
बाबा सच ये है कि मैं बहुत आगे आ गया हूं। मैं पीछे नहीं हट सकता। मुझे नहीं फर्क पड़ता आप सुलेमान अहमद क्या सोचते हैं। मैं इतना जानता हूं पीछे नहीं हट सकता मैं। बस आप ये बात याद रखिएगा। क्या सोच रहा है? अपनों को दिए हुए जख्मों को कैसे भरेंगे? क्या कहना चाह रही हो? सुलेमान, इंसान जो है ना वो खुद से नाराज होकर किसी और को खुशी नहीं दे सकता। देखा था नरगिस कितनी खुश थी जब आई थी। सुकैना का चेहरा कितना रोशन था। और सुहेब, वो तो आपका अपना ही खून है ना। एक तुम्हारी कसर रह गई थी, तुम भी बोल लो, जी हल्का कर लो, कलेजा ठंडा कर लो अपना। मैं ये सब कुछ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप एक ऐसे लड़के को धुतकार रहे हैं जिसने हमारा घर आबाद करने के लिए इतना कुछ किया है कि अगर हम अपनी जिंदगियां भी तमाम कर दें ना तो उसकी नेकियां खत्म नहीं। एक मिनट, नेकियां नहीं है वो उसकी चाल है। अरे जो पॉलिटिशियन है ये जमीन की तरफ सिर्फ उस वक्त झुकता है जब उसे हीरा उठाना होता है। तुम नहीं समझती उसकी बदनीयती। अरे मुझे अपने एहसानों के बोझ चले इसलिए दबा रहे हैं कि ये चाहते हैं कि मेरी और मेरे असूलों की कोई अहमियत ना रहे। तो जीरो तो कर दिया उन्होंने, मेरे सामने खड़े हो गए। सफिया, मैं हार गया, मेरा मौकफ हार गया और उसकी चालाकी कहीं उसकी जीत पे कहीं ताली बजा रही। सोच भी नहीं सकते थे कि आप शामिर के बारे में ये राय रखते हैं। सुलेमान, एक लम्हे के लिए अपने दिल पर हाथ रखिए और कहिए कि जो आप कह रहे हैं वो सब सच है। चलिए ठीक है, मैं इस वक्त मान भी लेती कि आपके फैसले, आपके इरादे सब ठीक हैं। ये कैसे हो सकता है कि सिर्फ अकेले आप ठीक हैं और हम सब गलत हैं? अच्छा ठीक, सफिया तुम बताओ मुझे, तुम्हें क्या लगता है कि मैं सूरत हाल को मिसजज कर रहा हूं? मैं हालात की संगीनी को नहीं समझ रहा। तुम बताओ मुझे, बताओ। जिस बात ही होकर सोच रहे हैं कि कसूर पसंद इंसान नहीं, एक बाप बनकर सोचें। शिप्रा इस वक्त बहुत तकलीफ में है, उसकी मुश्किल को आसान करें। अपने दो प्यारों के बीच में फंस गई है। सुलेमान, वक्त आ गया है कि हम अपने बच्चों के फैसलों का एहतराम करें।
सुखैना, मैं क्या सोच रहा था कि थोड़ा बहुत लंच कर लेते, फिर उसके बाद मजे से लड़ेंगे। वैसे भी अच्छा थोड़ी लगता है कि नई नवेली दुल्हन खाली पेट लड़ाई करे। क्या ख्याल है? तुम्हें क्या जरूरत थी अब्बा के सामने अपनी नौकरी का पूरा ढिंडोरा पीटने की? क्या हो गया ये करके? तो और क्या करता। पर वैसे भी आज ही तो, कल तो ये बात सबके सामने खुलनी थी। मैंने सोचा अगर मामू जान अपनी प्यारी सी बेटी को हंसता बसता आबाद देखेंगे तो शामिर को लेके उनके दिल में थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर आ ही जाएगा। लेकिन वो तो आपस ही बाहर हो गए। अच्छा यार, आई एम सॉरी। तुम्हारे भाई ने हमारे लिए इतना कुछ किया और मैं चाह के भी उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा। शायद इसी वजह से थोड़ा ओवर सेंसिटिव हो रहा हूँ। ओके। थैंक यू। पता नहीं इस कहानी का अंजाम क्या निकलेगा, जो भी शिवरा डिसाइड करे। वो तो शिवरा डिसाइड कर लेगी, लेकिन अभी मेन्यू में ऑर्डर क्या करना है वो तुम डिसाइड कर लोगी क्या? ये खुदा की कसम बहुत भूख लगी थी और तुमने भी सुबह से कुछ नहीं खाया। हेलो, कैसे हो? पापा, मेरी बेटी मेरा मान है और मैं सर कभी झुकने नहीं देगी फजल बख्श। आई मीन शामिर साहब, सर आप मुझे प्लीज आइंदा फोन मत कीजिएगा। आपकी चाय बाबा। मुझे पता है नाराज हो तुम मुझसे, है ना? नाराज नहीं हूँ बाबा, लेकिन आप कर रहे हैं। औलाद का दुख नहीं देखा ना तुमने, तुम कह सकती हो। ऐसी बात नहीं है बाबा, मैं बस इतना जानती हूँ कि बाप की गलती की सजा औलाद को नहीं देनी चाहिए। इस सर की कसम, शामिर की वकालत करने आपके पास नहीं आए, मैं सिर्फ उसका सच बयान कर रही हूँ। वो सच जिसको कहने और साथ देने का आपने मुझे राइट दिए। हाँ मैंने दिया है, लेकिन खुदकुशी का इख्तियार तो मेरे रब ने भी नहीं दिया, मैं कैसे दे सकता हूँ तुम्हें? तो फिर मुझे ये भी बता दें, किसी को मार देने का इख्तियार क्या रब ने आपको दिया? मुझे ये तो नहीं पता कि मैं जिंदा रहूंगी कि नहीं, बट शामिर मर जाएगा बाबा।
ये ज्यादती मैं नहीं होने दे सकती उसके साथ। आप ही कहते हैं ना कि शामिर दाऊद अली खान का बेटा है, आप ये क्यों भूल जाते हैं कि वो जुबैदा सिकंदर की भी औलाद है? मर चुकी है जुबैदा सिकंदर, और मरे हुए लोगों को याद किया जाता है, उनसे रिश्ता नहीं जोड़ा जाता। मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूं दाऊद अली खान ने अपने घर बुला के मेरे साथ क्या नारवा सलूक किया। क्या क्या सलूक किया पापा? पापा बताएं, मैं आपसे पूछ रही हूँ क्या किया उन्होंने? पापा जवाब दें, क्या हुआ है? बस थैंक्स। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। बोलो। मेरी हारून बेग से बात हुई थी। Guess what? महरीन ने उसे सब कुछ बता दिया। हाँ मैं जानता हूँ, मुझ पर प्रेशर डाल रहा है। शादी की तारीख जल्दी से पक्की करें। You know what? I think कि सुलेमान को यहाँ पे बुलाकर उसे धमकाने से मामला सेटल नहीं होगा। I think हमें शामिर को लेकर शिब्रा के घर जाना पड़ेगा। क्यों? Because we are left with no other option. तुम्हें कोई और ऑप्शन नजर नहीं आ रही? हालांकि मैं अभी भी मुझे आपसे बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम यहाँ आई कैसे हो? किसकी इजाजत से? किसकी इजाजत से आई है? अगर आप मेरे बाबा को बिला वजह धमका सकते हैं तो क्या मैं शामिर को आपकी असलियत नहीं बता सकती? कैसी असलियत? तुम्हें जुर्रत कैसे हुई मेरे घर में आके मुझसे? बहराम! बहराम! बाबा शिब्रा को इस घर में आने के लिए किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। मेरे कहने पर आई है। सॉरी बाबा को तुमसे इस तरह नहीं बात करनी चाहिए थी। गलत किया उन्होंने। शिब्रा इस बात का हिसाब मैं लूंगा उनसे। नहीं शामिर, मैं यहाँ तुम्हें तुम्हारे बाबा के अगेंस्ट करने नहीं आई थी, बल्कि उनको ये बताने आई थी कि हम मिडिल क्लास तो हो सकते हैं लेकिन बगैरत नहीं। और प्लीज तुम कुछ मत करना, आगे कोई भी सिचुएशन हमारे फेवर में नहीं है। मैं नहीं चाहती मजीद मसले हों। चल अच्छा लगा सुन के। पहली बार तुम्हारा नाम का मतलब जान के थोड़ा बहुत भी डाउट था ना, क्लियर हो गया। तो हमेशा से ऐसी? हाँ, मुझसे बेहतर कौन जानेगा। क्या चाहती हो शिप्रा? क्या करना चाहिए मुझे? दाऊद, प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। मैं पहले बहुत परेशान उस लड़की की वजह से।
हाउ कैन यू डू दैट? बेवकूफी की भी कोई हद होती है, तुमने तो सब हदें पार कर दी। मैंने कुछ गलत नहीं किया बाबा। आप दाऊद अली खान की सजा शामिर को कैसे दे सकते हैं? कौन होता हूं किसी को सजा देने वाला? आई एम जस्ट ट्राइंग टू प्रोटेक्ट माय फैमिली। क्यों बाबा? क्योंकि आप खुद को कमजोर और हमें हकीर समझते हैं? शिब्रा, बाबा आपको पता है मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ आज क्यों हो रही है? क्योंकि जिस शख्स को मैंने सारी जिंदगी अपना मेंटोर माना, आज वो दाऊद अली खान से डर रहे, उसके दबाव में आ गया। दबाव नहीं कहते, इसे केयर कहते हैं। तुम नहीं समझोगी। देखो चलो, फर्ज करो मैं मान भी जाऊं, शामिर के घर वाले तो राजी ही नहीं है इस रिश्ते के लिए। तुम्हें क्या लगता है दाऊद अली खान इस चौखट पर आएगा तुम्हारा रिश्ता लेकर? अगर आगे तो क्या बात है, आज तो मुझे लिफ्ट ही नहीं करा रही हो यार, बिल्कुल इग्नोर कर रही हो। तुम क्या कर रहे हो यहाँ गरीब आदमी? जाओ यहाँ से, किसी ने हमें देख लिया तो बुरा मानेंगे। अच्छा, और ये अच्छी बात है, वहाँ मेरे बाबा आए हुए, तुम उनको इग्नोर कर रही हो। एक टाइम था तुम शेरनी हुआ करती थी, लगता है बिल्ली बन गई हो। नहीं मतलब ससुर बनने वाले से नहीं मिल रही? साग का मूड नहीं, ऐसे भी बहुत फिक्र हो रही है मुझे, पता नहीं बाबा का क्या रिएक्शन होगा। कुछ नहीं होगा। तुम्हें पता है सुलेमान साहब ने घर में गले लगाया, इसका मतलब समझती हो? दिल से गले लगाया। अल्लाह करे ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा। पता नहीं दिल घबरा रहा है। तुम्हारी सोच है मेरा दिल कितना घबरा रहा है। जी ये देखो, हाथ लगाओ, मेरा दिल की धड़कन चेक करो, कैसे धक धक कर रहा है, कैसे ब्रेक डांस कर रहा है, चेक करो। हाँ, हमारे इन सस्ते मजाक सुनने का मूड नहीं है। तो आदत डाल लो, क्योंकि मैंने कसम खाई है तुम्हें जिंदगी में मुस्कुराता हुआ देखने की। और अगर 5 सेकंड में तुम यहाँ से नहीं गए ना, तो मैं कसम खा लूंगी तुम्हें जिंदगी भर रुलाने की। ओह 5 सेकंड, ओह वो तो मेरे फेवरेट है। चलो स्टार्ट कर। 1 2 3 4 5 2 मिनट खत्म करती हूँ। जाओ अब यहाँ से। यार रूट क्यों हो रही हो तुम? जाओ ना। अच्छा इंतजार कर रहे हैं। हाँ, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका दाऊद अली खान साहब। आपने हमारे गरीब खाने में आके हमें इज्जत बख्शी। और जिस तरह आपने पुरानी बातें भुलाकर दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, वो वाकई काबिल सताइश है। लेकिन मुझे बड़े अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि जो मुराद आप लेकर आए हैं वो मैं चाहकर भी पूरा नहीं कर सकूंगा।
लेकिन सर मैं सलमान, अब ये बात हमारी नहीं है, ये बात हमारे बच्चों की जिंदगी की है। अपनी बेटी की जिंदगी का सोचकर ही ये फैसला कर रहा हूं मैं। इसका रिश्ता ही नहीं, इसकी शादी की तारीख तय करने जा रहा हूं। अब आप बताइए क्या करूं मैं। सर बेटी के बारे में सोचा उसकी मर्जी के बगैर? जी, उसकी मर्जी के बगैर। क्या जरूरत थी? अभी इनको बुलाया है मुझे शर्मिंदा करने के लिए? हाँ, लेकिन सर तुम तो बात मत करो, आप बात ना करें बरखुरदार। बनता नहीं है आपका बात करना। मैं बात करती हूँ। आज आपके घर शिबरा का रिश्ता नहीं, उसकी जिंदगी का फैसला आ रहा है। क्योंकि मैं ये जानती हूं कि आप उसको डोली में बिठा के किसी और के घर में रुखसत तो कर सकते हैं, लेकिन उसका जनाजा उठाने की हिम्मत नहीं जोड़ पाएंगे। तुम गए नहीं? दिल नहीं जा रहा। अंदर आ जाओ, कुछ खा लो। तुमने खाना खा लिया? ओह, बाबा ने भी कुछ नहीं खाया। हमारे बाबा ना झूठ बोलते हैं, घर में बोलते हैं खाना नहीं खाया, ऑफिस में सब खाते हैं, मैंने खुद देखा। ऐसे नहीं कहते, और बाबा ऐसे बिल्कुल नहीं। चलो, एक बात तो कंफर्म हो गई, अपने बाबा से वाकई में बहुत ज्यादा प्यार करती हो तुम। हाँ, ऑब्वियसली अब ये तो नेचुरल है ना।
तो जाके बाबा को खाना खिलाओ, रात में आ जाएंगे, उनका इंतजार करो, मेरी फिक्र नहीं करो। मेरा ये मतलब नहीं था। जो भी मतलब था, जाओ। एब्सोल्यूट मैडनेस दाऊद। अगर मीडिया को पता चल गया कि पार्टी का चेयरमैन तुम्हारा बेटा शामिर एक मजनू बनकर किसी लड़की के घर के बाहर बैठा है, तुम्हें कुछ अंदाजा है कि यह कितना बड़ा तमाशा लगेगा? बात पार्टी की नहीं यार, कम से कम मैं उसे ऐसे नहीं देख रहा। अगर यही बात होती तो मेरे लिए फैसला बहुत आसान होता। और बात हमारे बच्चों की है, इसलिए हमें जरा ध्यान से फैसला करना पड़ेगा। तुम शायद ना मानो, लेकिन ये सच है, मुझे शामिर से ज्यादा महरीन की फिक्र है। महरीन, डैम इट। इस वक्त मेरी बेटी जिस कर्ब से गुजर रही है तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है दाऊद। एंड इवन इन दिस सिचुएशन वो हम सबको बचाने की कोशिश कर रही है। एंड शेम ऑन यू, एक बेटे का बाप होकर भी तुम इतने मफलूज खड़े हो। प्लीज 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 जाओ, यहां से अभी चले जाओ, जब तक कोई अच्छी खबर ना हो। डोंट शो मी योर फेस अराउंड हियर। तो फिर मान क्यों नहीं लेती हो मेरी बात जो मैं तुमसे कह रहा हूं? क्योंकि जिस रास्ते पे आप मुझे चलने को कह रहे हैं वो आपका रास्ता नहीं है बाबा। आपको याद है हम मुझसे एक बात कहते थे कि बेटा मेरे रास्ते पे चलना ना आसान नहीं है, यहाँ तुम्हें कदम कदम पे टेढ़े लोग टकरेंगे। तो आपको याद है मैं आपको जवाब में क्या कहा करती थी? सीधे लोगों की तमन्ना है किसे है बाबा, कि तो आप जैसे लोग पसंद हैं जो हक का साथ देते हैं। लेकिन मैं वाकई नहीं जानती थी कि आपके रास्ते पे चलते चलते एक दिन मैं आपसे ही भिड़ जाऊंगी। गलत और सही की अदालत में आप ही के खिलाफ जाना पड़ेगा। मसला सही और गलत का नहीं है। मैं अपनी बेटी को मुश्किलात और दुश्मनों में गिरा हुआ नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुम्हारा रिश्ता फराज से तय कर दिया। जितना तू जागे सोचे है हरे, खोजे है बाहर जो भीतर है हरे। जीवन है नदिया नैया भी
जाने ठहर जा, रुक जा, सुन ले जो कहे तू खुद से सुन ले। लेकिन सर अपनी जर्नी, वो मैंने तुमको बताया था ना कि वो शिब्रा को CSS के एग्जाम में अपीयर होना है, तो वो फेडरल ने अनाउंस कर दी है। अब अगर शादी डिले हुई तो फिर बात बहुत आगे निकल जाएगी। अरे नहीं नहीं सर, ऐसा ना कहें आप जानते भी हैं मैं आपकी बेटी को किस कदर चाहता हूँ। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे दामाद बन जाओ और मेरी बात मान लो। ठीक है सर, बिल्कुल। लेकिन सर मैं जहेज हरगिज नहीं लूंगा। जज़ाकल्लाह। और हाँ, वो शादी की तकरीब जो है वो नहायत सादगी से होनी चाहिए, और इस बात का पास भी तुमने रखना है। सर आप बेफिक्र रहें, जैसा आप कहेंगे वैसे ही होगा। आपके लिए मेरी जान भी हाजिर है। नहीं, जीते रहो। अरे चाय ठंडी हो रही है, प्लीज आप बैठे। हाँ। खुद ही खोकर खुद को खुद ही ढूंढे खुद में, खुद ही खुद से मिले। कुछ खाया? नहीं, बाहर चल के खाना खाते हैं, फिर ड्रामे तो चलते रहेंगे। मैं तुम्हें जल्दी छोड़ दूंगा, आजा। क्या बात है? बात मानोगे? ऐसी कोई बात मत करना प्लीज। मेरी हर बात मानते हो ना? ये बात मानोगे कि नहीं? तुम चले जाओ यहाँ से। तुम नहीं हो। सर ने बोला ना तुम। प्लीज अभी मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मुश्किल ना करो मेरे लिए मजीद, जाओ यहाँ से। ठीक है, तुम कहोगी आ जाओ, आ जाऊंगा। तुम कहोगी चले जाओ, चला जाऊंगा। आजकल अपने बस में कहाँ हूं मैं।